मिला टाइम्स में खुशामदीद। दिल्ली कार ब्लास्ट की घटना के बाद हर कोई जांच, साजिश और सुरक्षा की बात कर रहा है। कोई इस घटना को लेकर पूरे मुस्लिम समुदाय और उसके मजहब पर सवाल उठा रहा है, तो कोई यह जानने की कोशिश में है कि आखिर अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारियां हुई, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई, इस घटना के असली साजिशकर्ता कौन है। वहीं विपक्ष सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन शायद ही किसी ने यह जानने की कोशिश की होगी कि उन परिवारों का क्या हाल होगा जिनके लोग इस दर्दनाक हादसे में मारे गए। उस अमर के पिता का क्या होगा जो अपने इकलौते बेटे की याद में फफक फफक कर रोने लगे और बोले, मेरी बुढ़ापे की लाठी टूट गई। उस मोहसिन के परिवार का क्या जो ई रिक्शा चलाकर अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट पालते थे, जिनके बच्चे अब भी यह नहीं समझ पा रहे हैं कि उनके पिता अब कभी भी वापस लौटकर नहीं आएंगे। अमरोहा के अशोक के घर वालों का क्या होगा जो डीटीसी बसों में कंडक्टर और फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे ताकि अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। वे 3 बच्चों के पिता और अपनी बूढ़ी मां के इकलौता सहारा थे। सबसे दुखद बात यह है कि अशोक की बूढ़ी मां को अभी तक उनके बेटे की मौत की खबर नहीं दी गई है। उस लोकेश का क्या जो अपने दोस्त अशोक से मिलने लाल किला गए थे। इसके अलावा उस 22 वर्षीय नोमान के परिवार का क्या जिसकी इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल है। ऐसे ही दर्जनों परिवार हैं जिनके घर का चिराग इस हादसे में बुझ गया। जान गंवाने वालों में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, जिनके घरों में मातम पसरा हुआ है, जिनके परिवारों की आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर खुलेआम एक खास समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही जा रही हैं और इससे आगे तो गोदी मीडिया है जो खुलेआम फेक न्यूज फैला रही है, जिसे ना सुरक्षा से मतलब है न ही जांच से, बल्कि यह तो जांच एजेंसियों से भी आगे निकल गए हैं। खैर, आज बात सिर्फ उन परिवारों की होगी जिन्होंने इस दर्दनाक घटना में किसी अपने को खो दिया। तो सबसे पहले बात अमर की। धमाके से सिर्फ 10 मिनट पहले ही अमर ने अपने पिता जगदीश कटारिया से बात की थी। वह अपने परिवार के साथ डिनर की प्लानिंग कर रहे थे। तय समय से पहले ही उसने भागीरथ पैलेस में अपनी दवा की दुकान बंद कर दी थी और लाल किला मेट्रो स्टेशन पर परिवार का इंतजार कर रहा था। वह खुश था, मुस्कुरा रहा था और परिवार के साथ समय बिताने के लिए तैयार था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक फोन आया। किसी अनजान महिला ने कहा कि यहां बहुत बड़ा धमाका हुआ है और पीछे चीख पुकार मची हुई है। लाल किला के पास हुए इस धमाके में अमर की मौत हो गई। उनके पिता जगदीश कटारिया अपने इकलौते बेटे की याद में फफक फफक कर फूट फूट कर रोने लगे। घर में मातम छाया हुआ है। दोस्तों और परिवार को खबर सुनकर यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमर अब लौट कर नहीं आएगा। अमर की पत्नी और मां का रो रो कर बुरा हाल है। अमर अपने पीछे 3 साल का बेटा विहान और पत्नी कीर्ति छोड़ गया। अब उनका घर सिर्फ खामोशी और आंसुओं में है। पिता की बुढ़ापे की लाठी अब टूट चुकी है। ऐसे ही दिल्ली में हुए भीषण धमाके ने मेरठ के मोहसिन की जिंदगी को छीन लिया। वह पिछले 2 सालों से अपने परिवार के साथ दिल्ली में रह रहा था और ई रिक्शा चलाकर अपनी पत्नी और बच्चों का पेट पालता था। मोहसिन लोहिया नगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लाम नगर का रहने वाला था। परिवार के मुताबिक मोहसिन रोजाना 500-600 रुपए कमाकर मुश्किल से घर का खर्च चलाता था। सोमवार शाम लाल किले के पास हुए धमाके ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। हादसे के वक्त वह सवारी लेकर जा रहा था, तभी अचानक तेज धमाका हुआ और मोहसिन उसकी चपेट में आ गया। मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मोहसिन की खबर जैसे ही मेरठ स्थित उसके घर पहुंची, पूरा परिवार चीख पुकार में डूब गया। दिल्ली में उसकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि छोटे छोटे बच्चे अब भी यह समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पिता अब वापस कभी भी लौट कर नहीं आएंगे। मोहसिन की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। उसके 5 भाई हैं जो मजदूरी करते हैं और पिता फैक्ट्री में काम करते हैं। मोहसिन की मौत के बाद परिवार में अंतिम संस्कार को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पत्नी और मायके वाले चाहते हैं कि मोहसिन को दिल्ली में ही दफनाया जाए, जबकि पिता रफीक अपने बेटे को मेरठ के पैतृक कब्रिस्तान में अंतिम विदाई देना चाहते हैं। इस मतभेद के कारण परिवार में तनाव बढ़ गया है। मोहसिन के पिता रफीक ने सरकार से मदद की अपील की है ताकि उनके बेटे के बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सके। वहीं मोहसिन की पत्नी का कहना है कि सरकारी मदद पर उसका और उसके बच्चों का अधिकार है ताकि वह अपने बच्चों की सही तरह से परवरिश कर सके। दिल्ली में हुए ब्लास्ट ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक परिवार का इकलौता सहारा छीन लिया।
दिल्ली में हुए इस ब्लास्ट ने उत्तर प्रदेश के अमरोहा के एक परिवार का इकलौता सहारा छीन लिया। मृतक का नाम अशोक कुमार था। बता दें दर्शकों कि वह 3 बच्चों का पिता और अपनी बूढ़ी मां का इकलौता सहारा थी। अशोक दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे ताकि उनका परिवार ठीक ठाक से चल सके। उनकी मौत के बाद परिवार का बुरा हाल है। हर कोई रो रो कर दुख झेल रहा है। अशोक अमरोहा के मंगरोला के रहने वाले थे। वह दिन में डीटीसी की कंडक्टरी और फिर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे ताकि परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। वह करीब 10 साल से दिल्ली में काम कर रहे थे। 3 साल पहले ही उन्होंने अपने 3 बच्चों, पत्नी और बूढ़ी मां को भी किराए के मकान पर रहने के लिए दिल्ली बुलाया और अपने साथ रखा ताकि घर से दूर रहकर अकेलापन महसूस ना हो। सोमवार का दिन भी अशोक के लिए सामान्य था। वह रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर गए और शाम को लौटने की तैयारी में थे। इसी बीच उनके पुराने दोस्त लोकेश अग्रवाल का फोन आया। उसने मिलने की बात कही। अशोक बीच रास्ते से लाल किले की तरफ चले गए। किसी को पता नहीं था कि यह मुलाकात दोनों की आखिरी मुलाकात होगी। लाल किले के पास हुए इस धमाके में अशोक और लोकेश यानी दोनों ही दोस्तों की जान चली गई। इस बम धमाके ने शामली जिले के झिंझाना कस्बे के एक परिवार की भी जिंदगी तबाह कर दी। कॉस्मेटिक दुकान चलाने वाले नोमान की इस हादसे में मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका भाई अमन गंभीर रूप से घायल है। घटना की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं गंभीर रूप से घायल अमन को दिल्ली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। परिवार ने सरकार से मदद की अपील की और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। दिल्ली के लाल किला के पास हुए इस तेज धमाके ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। इनमें से एक परिवार उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले का भी है, जिनके ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। श्रावस्ती के दिनेश मिश्रा की मौत दिल्ली ब्लास्ट में हुई। जब उनका शव उनके पैतृक गांव पहुंचा तो हर तरफ सिर्फ सन्नाटा, मातम और सिसकियों की आवाजें गूंज रही थी। इस दौरान दिनेश के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दिनेश इकोना क्षेत्र के रहने वाले थे। वे कुछ सालों से दिल्ली में प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में काम कर रहे थे। दिनेश का 10 वर्षीय बेटा भी उनके साथ रहता था, जबकि घर में उनकी पत्नी, माँ बाप और 2 मासूम बेटियां भी हैं। परिवार का पालन पोषण और जिम्मेदारी दिनेश के कंधों पर था। दिल्ली बम ब्लास्ट में उनकी भी मौत हो गई और पूरा परिवार अब बेसहारा हो गया है। ऐसे ही दर्जनों परिवार हैं जिनकी कहानियां अभी बाकी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरीके से फेक न्यूज और कहीं ना कहीं आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है, ये पूरी तरीके से गैर जिम्मेदाराना है और कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की खबरों पर ध्यान ना दें और कहीं ना कहीं संयम बरतें। जांच एजेंसियों से जब तक पुख्ता कोई खबर ना आ जाए तब तक किसी भी तरह का कोई अफवाह ना फैलाएं। फिलहाल मिलर टाइम्स की रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें मिलर टाइम्स।